वापस आता है, लैंड करता है और फिर से टेक ऑफ करता है, फिर से चला जाता है और हमारे अर्थ के ऑर्बिटल में जो लोअर ऑर्बिटल है उसमें वेलोसिटी करता है और वहां से कुछ ऑब्जर्वेशन करता है। इस X-37B व्हीकल को हम ऑर्बिट टेस्ट व्हीकल भी बोलते हैं और ये जो ऑर्बिट टेस्ट व्हीकल है इसको बेसिकली तीन कंपनी ने इसको तैयार किया है। पहली जो कंपनी है उसका नाम है बोइंग डिफेंस, दूसरी जो कंपनी है जो साथ में कोलैबोरेट की है उसका नाम है स्पेस एंड सिक्योरिटी और तीसरी जो कंपनी है जिसका नाम है बोइंग फैंटम वर्क्स। इन तीनों ने मिलकर इसको तैयार किया है। ये लॉन्च व्हीकल से निकलता है, मतलब इसको स्पेस तक पहुंचाने के लिए एक लॉन्च व्हीकल की जरूरत होती है। पहले नासा ऐसा करता था और नासा इस के लिए लॉन्च व्हीकल का काम करता था और अपने लॉन्च व्हीकल से इस जो आपके X-37B है इसको ये बाहर डालता था। इसके दो वेरिएंट्स बने थे, एक है X-37A और X-37B। X-37A जो होता था वो नासा और डार्पा दोनों यूज करते हैं, वेरेज आपकी X-37B है उसको यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स और एयर फोर्स रैपिड कैपेबिलिटीज ऑफिस इन दोनों मिलके यूज करते हैं। तो आप इसके दो वेरिएंट्स बने हैं और इन दोनों वेरिएंट्स का यूज किया जाता है। अभी जो हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं वो X-37B का डिस्कशन कर रहे हैं और हम उसी के बारे में बात करेंगे। इसके पर्टिकुलर इस स्पेस व्हीकल के बारे में देखें तो ये अनमैन्ड व्हीकल है, मतलब इसमें कोई इंसान नहीं जाता और ये इसमें काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स वहां जाके परफॉर्म करता है, कुछ ऑब्जर्वेशंस लेता है, लेकिन कौन से ऑब्जर्वेशन लेता है ये अभी तक डिस्क्लोज हो नहीं पाया। इस पर्टिकुलर स्पेस व्हीकल के अगर हम यहाँ पर देखें कि इसका विंग स्पैन लगभग 4.55 मीटर का होता है, वेयर एज इसकी जो लेंथ है वो 8.38 मीटर के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं ये कि इसके मैन्युफैक्चरर्स के बारे में आपको मैंने बताया है। 7 अप्रैल 2006 से ये इसका फर्स्ट फ्लाइट है वो कंडक्ट किया गया था। अभी ये काफी सारे अपने ऑब्जर्वेशन को लेके और ये थोड़े समय के लिए नहीं जाता, ये काफी 200 दिन, 400 दिन, 500 दिन ऐसे दिन के लिए जाता है, कभी कभी 908 दिन अभी इसका हाईएस्ट था जिसको ये कंप्लीट करके फिर से वापस आया है और इसने लैंड किया है। जब भी ये लैंड करता है तो इसको चेक करने के लिए, जो ऑब्जर्वेशन करने के लिए जो रिसर्च टीम जाती है वो काफी एक स्पेशल टाइप का सूट वो वेयर करते हैं और इस सूट को वेयर करके ही इसको जाके देखते हैं। हो सकता है शायद कोई रेडिएशन का इफेक्ट ना हो, ये काफी समय से ऊपर है तो इसलिए वो शायद ऐसे कुछ प्रोटेक्टिव सूट्स को पहनते हैं और तब जाके इसको चेकआउट करते हैं। तो कुछ इमेजेस में आप देख रहे होंगे, इससे पता चलता है कि कैसे चेकिंग चलती है। अब यहाँ पर ये अनमैन्ड व्हीकल इतने देर तक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, क्यों कर रहा है? ये कुछ ना ऑब्जर्वेशन कर रहा होगा, शायद कोई रेडिएशन का इफेक्ट है उसको जांच रहा होगा या कुछ चीज है। स्पेकुलेशन बहुत सारी चीज है कि कुछ एलियन इन्वेजन है या फिर कुछ एलियन से कॉन्टेक्ट है अमेरिका का, इस वजह से ये सब चीज डिस्कशन में भी आता है कि हो सकता है ये कोई और प्लैनेट में लैंड करता हो, ऐसा भी कुछ डिस्कशन देखने को मिलता है। वेयरएज अगर हम एक नॉर्मल फिनोमिना में देखें तो ये जब हमको पता चला है या कॉमन पब्लिक के बीच में जो ये चीज है वो ये है कि ये भैया स्पेस ऑब्जर्वेशन को करता है और रेडिएशंस को चेक करता है और कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको ये परफॉर्म करता है X-37B। इसके दो वेरिएंट्स हैं जो मैंने आपको अभी बता के रखा हुआ है। अच्छा, जब भी ये होता है लगभग कितने मिशंस को ये परफॉर्म कर चुका है, ये जो है इसको हम एक और नाम दिया गया, आप जानते हैं, दैट इज ऑर्बिटल टेस्ट व्हीकल। ये ऑर्बिटल टेस्ट व्हीकल लगभग 7 मिशंस को परफॉर्म कर लिया गया है, इसलिए इसको अब जो ये लॉन्च हो रहा है इसको OT7 बोला गया है, मतलब OTV7 कहा गया है और ये फिर से लॉन्च किया जाएगा। इस बार जो लॉन्च व्हीकल यूज होगा वो स्पेस एक्स का फैल्कन 9 व्हीकल होगा, वो इसको लॉन्च करेगा और इसको लॉन्च करके स्पेस के लोअर ऑर्बिट में इसको छोड़ेगा। तो अब ये फिर से अपने मतलब दूसरे मिशन पे जाने वाला है और इसको परफॉर्म करने वाला है। काफी मिशंस ये परफॉर्म कर चुका है, काफी साल हो गए हैं इस मिशन, मतलब इसको काफी मिशंस परफॉर्म करने के लिए, लगभग 7 मिशंस ये परफॉर्म कर चुका है। अब इसमें आगे बात करें कि ये जो फैल्कन हैवी रॉकेट है जो इसको ये परफॉर्म करके देगा, मतलब फैल्कन हैवी जो रॉकेट है ये इसको स्पेस में जाके छोड़ेगा। तो इसका इतने सारे, मतलब इस व्हीकल को इतने दिन तक ये ऑर्बिट कर रहा है, इसका पर्पस क्या है? तो पर्पस बहुत सारा हो सकता है अमेरिका अपने कुछ
स्पेस में जाके सिक्योरिटीज को ऑब्जर्व करता होगा या कुछ और चीज करता होगा। एक्चुअल जो थिंग है वो अमेरिका ने अभी इस तक डिस्क्लोज नहीं की। कहने के लिए वो बोलता है कि स्पेस ऑब्जर्वेशन या रेडिएशन को चेक करना या बाकी जो भी बहाने हैं वो अमेरिका बनाता है, लेकिन अमेरिका पहले से ही कई, आप जानते हैं, एरिया 51 रहा है उनका, उसमें वो सीक्रेट अपने जो भी एक्सपेरिमेंट्स वो कंडक्ट करते हैं, तब जाके आप देखते हैं जो कि स्टिल जो फाइटर जेट्स हैं वो डिस्कवर होता है। तो एरिया 51 में कुछ ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए जाते। तो हो सकता है ये वाला जो भी प्रोजेक्ट अमेरिका काफी सालों से कर रहा है और ऑर्बिटल लोअर ऑर्बिट में अपने स्पेस व्हीकल्स को भेज रहा है, हो ना हो ये कोई भी फालतू चीज तो नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ तो ये ऑब्जर्वेशन के लिए गया, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स अमेरिका कर रहा होगा। तो कहा नहीं जा सकता ये किस चीज के लिए है। अब दो वेरिएंट्स इसमें बने हैं जो मैंने आपको बताया, दैट इज X-37A और X-37B। X-37A जो था वो नासा और डरपा के लिए था, जबकि X-37B जो है ये यूनाइटेड स्पेस फोर्स के लिए है। और ये जो दोनों आपके स्पेस व्हीकल बने हैं X-37A और X-37B, इसके दो वेरिएंट्स जो तैयार हुए हैं, इसको तैयार किया था एक और स्पेस व्हीकल जिसको बोलते थे बोइंग X-40। तो बोइंग X जो 40 व्हीकल है, इसी के तर्ज पे ये दोनों आगे जाके तैयार हुए हैं। तो हो चीज सकता है क्या चीज, अब एक्चुअली में जाके स्पेस में इतनी 1000 फीट ऊपर लोअर ऑर्बिट में आप समझ लीजिए, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर से और ऊपर ही जाता है, वहां पर क्या परफॉर्म करता है ये अभी भी ठीक से डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सा बना। थैंक यू।